जो बाइडेन दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व के सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र में कम वोट मिलने के बाद भी कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति बन सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह कि ऐसा हो भी चुका है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका में वोट से चुनाव में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षत कुलश्रेष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट डू यू नो। मुद्दे पे आए इससे पहले यह जान लीजिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है। भारी भरकम प्रक्रिया के बाद कैसे एक उम्मीदवार अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। सबसे पहले यह जानिए कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ कौन सकता है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का अमेरिका में जन्म होना जरूरी है और वो व्यक्ति अमेरिकी नागरिक ही होना चाहिए। दूसरा, व्यक्ति की उम्र 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। 14 साल से ही लगातार अमेरिका में रह रहा हो व्यक्ति, केवल वो ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है। सबसे खास बात यह कि 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकता। अब आपको बताते हैं राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया। सबसे लंबे समय तक चलने वाली इस पूरी चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत जनवरी में होती है। फिर नवंबर के पहले मंगलवार को चुनाव होता है। इसके बाद अगले साल की 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होता है। इस चुनाव की सबसे खास बात यह है कि इसमें शपथ से लेकर चुनाव तक की सारी तारीख पहले से तय होती हैं। अब पूरी प्रक्रिया समझाते हैं आपको। सबसे पहले पार्टियां प्राइमरी और कॉकसिस प्रक्रिया से अपने उम्मीदवार की दावेदारी का पता लगाती हैं। अब आप ये पूछेंगे कि प्राइमरी और कॉकसिस क्या है। प्राइमरी तरीका परंपरागत है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर राज्यों में होता है। इसमें आम लोग हिस्सा लेते हैं और पार्टी को बताते हैं कि उनका पसंद का उम्मीदवार कौन है। प्राइमरी में बैलेट के जरिए वोटिंग की जाती है। अब बात करते हैं कॉकसिस की। ये प्रक्रिया वहाँ होती है जहाँ पार्टी का गढ़ होता है। इसमें पार्टी के पारंपरिक वोटर ही हिस्सा लेते हैं। इन सब के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होता है, जिसे नेशनल कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा करती है। उम्मीदवार घोषित होने के बाद पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार शुरू होता है और प्रत्याशी वोटरों का समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। चुनाव प्रचार लाइव डिबेट के बाद बारी आती है इलेक्टर को चुनने की। ये इलेक्टर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, जिनकी कुल संख्या 538 होती है। अब यही इलेक्टर राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करते हैं। इस पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बाद भी यह तय नहीं है कि सबसे ज्यादा वोट लाने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 55 सीटें हैं। अब इसमें विनर टेक्स ऑल की तर्ज पर चुनाव होते हैं। मतलब ये कि जो पार्टी इन 55 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी, उसके खाते में ये सारी 55 सीटें ही गिनी जाएंगी। मतलब सरल भाषा में समझाते हैं आपको, जैसे यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। किसी पार्टी ने अगर 41 सीट जीत ली, मतलब आधे से ज़्यादा, तो उसके खाते में ये सारी 80 की 80 सीटें गिनी जाएंगी। और यही गणित अमेरिका के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार पर भारी पड़ जाता है और कम वोट पाकर भी उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसा ही वाकया साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिला, जब ज़्यादा वोट मिलने के बाद भी हिलेरी क्लिंटन अमेरिका की राष्ट्रपति नहीं बन पाई और कम वोट लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ये बात थी साल 2016 की, लेकिन आज हम हैं साल 2021 में, जिसमें जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल ली है। अब तक आपने जाना कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, लेकिन अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उनके बारे में जानते हैं कुछ अननोन फैक्ट्स। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। बाइडेन का जन्म 1942 में पेंसिल्वानिया में हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति के इतिहास में बाइडेन सबसे ज्यादा उम्र वाले राष्ट्रपति होंगे। बाइडेन इससे पहले भी साल 1988 और साल 2008 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके हैं। जो बाइडेन अमेरिकी इतिहास में दूसरे कैथोलिक राष्ट्रपति हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।